पूछा गया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। सीधा सा प्रश्न पूछा गया है पंचायती राज से संबंधित। यहाँ से एकदम सामान्य सा प्रश्न पूछा गया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन इस प्रश्न के पीछे ये मान के चलिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस प्रश्न के पीछे, और वो सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले प्रश्न हैं। समझ लीजिए इस तरह से कि बेहद ही महत्वपूर्ण वो प्रश्न है, VVI इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होने वाला है। उस पूरे प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न का सही आंसर तक आप लोग खुद पहुंच जाइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा इसके फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को बनाने में जो समय लगा है वो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। इसको याद रखिएगा, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा है, तो सीधा आंसर करना है हम लोगों को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है भारतीय संविधान को बनाने में। और 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन की मेहनत के बाद फाइनली भारत का जो संविधान बनकर तैयार हो गया, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसको याद रखिएगा, भारत का संविधान फाइनली बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 के ही दिन संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया, यानी अपना लिया। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया यानी अपनाया गया कब, तो 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। इसको याद रखिएगा, भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। संविधान को अंगीकार लिखिए, या फिर यहाँ पर आप लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं अपना लिया गया, और ये संविधान सभा के द्वारा। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपना लिया गया यानी अंगीकार कर लिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लागू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। अब बात करते हैं, संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए भारत के संविधान को कब लागू किया गया, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। एक सवाल का जवाब आप लोगों को देना है, ये जो 26 जनवरी, इस 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। तो इस तरह से भारत का संविधान को बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान फाइनली बनकर तैयार हुआ, और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपना लिया यानी अंगीकार कर लिया गया। लेकिन भारत के संविधान को लागू जो किया गया वो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान को लागू किया गया, इस संविधान में जब तक कोई संशोधन नहीं किया गया उस संविधान को कहा जाता है मूल संविधान। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मूल संविधान। इसको भी याद रखिएगा, उसको इस संविधान को क्या कहा जाता है? मूल संविधान। जब तक कि इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था तो इसको मूल संविधान कहा गया। और इस मूल संविधान में पहले अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। कुल अनुच्छेद 395 था। मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितना? 395। और इस मूल संविधान में कुल भाग की बात करें तो कुल भाग जो था वो 22 भाग था। और अनुसूची की बात करें तो इस मूल संविधान में
अनुसूची जो था वो अनुसूची 8 था। मूल संविधान में कितना अनुसूची था? 8। जबकि वर्तमान में बात कर लें, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हो गए हैं? 12 अनुसूची हो गया। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए बताइए मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची था, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 था। जबकि वर्तमान समय में यानी वर्तमान का जो संविधान है, इस संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना हो गया है? तो 12। इसको याद रखिएगा। समय समय पर अनुसूचियों को जोड़ा गया। सबसे पहले अनुसूची 9 जोड़ा गया। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। संविधान में पहला संशोधन जो होता है, इसको याद रखिएगा। संविधान में पहला संशोधन, संविधान में पहला संशोधन, संविधान में पहला संशोधन जो होता है ये होता है 1951 में। संविधान में पहला संशोधन कब होता है? 1951 में। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ और इसी 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसमें अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया। अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया था। इसको याद रखिएगा। अनुसूची नंबर 9 जोड़ा गया और इस अनुसूची 9 के अंदर में किस विषयों को शामिल किया गया, तब आप लोग याद रखिएगा। भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है, भूमि सुधार से संबंधित कानून को भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 9 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि संविधान में पहला संशोधन हुआ था। ठीक है। संविधान में पहला संशोधन कब होता है? 1951 में। और इसी 1951 में संविधान के पहले संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का अनुसूची नंबर 9 जोड़ा जाता है, जिसमें कि भूमि सुधार से संबंधित कानून को लाया जाता है। इसके बाद जो है अनुसूची नंबर 10 जोड़ा जाता है। हम लोग बात कर लेंगे अनुसूची नंबर 10। अनुसूची नंबर 10 को कब जोड़ा गया? तो आप लोग याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन होता है 1985। इसी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा अनुसूची नंबर 10 जोड़ा जाता है और इस अनुसूची नंबर 10 के अंदर में क्या रखा जाता है? विषय दल बदल कानून, दल बदल कानून को रखा जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि बताइए दल बदल कानून को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो दल बदल कानून जो जोड़ा गया ये 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 10 जोड़ा जाता है और इसी अनुसूची 10 के अंदर में दल बदल कानून को जोड़ा जाता है। और ये जो दल बदल कानून है ये मुख्य रूप से सांसद और विधायक पर लागू होता है। इसको भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है दल बदल कानून इनमें से किस पर लागू होता है, तो वहाँ मुख्य रूप से आप लोगों को याद रखना एक सांसद दूसरा विधायक। सांसद और विधायक पर मुख्य रूप से दल बदल कानून लागू होता है। ये तो हो गया अनुसूची नंबर 10। अब आप बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 11। अनुसूची 11, ये अनुसूची 11 जो जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची नंबर 11 जोड़ा जाता है और इस अनुसूची 11 के अंदर में किस विषयों को शामिल किया जाता है? तो ये है पंचायती राज विषय। पंचायती राज के 29 विषयों को शामिल किया गया था, 29 विषयों को। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा बताइए 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसूची नंबर 11 जोड़ा गया और इस अनुसूची 11 के अंदर में पंचायती राज के 29 विषयों को जोड़ा गया था। कुल मिला के कितने विषय थे पंचायती राज यानी कि अनुसूची 11 के अंदर? तो अनुसूची 11 के अंदर में कुल मिला के 29 विषयों को शामिल किया गया था। तो ये कब जोड़ा गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1992 को और इसके अंदर में ये जोड़ा क्या गया? पंचायती राज का विषय, कुल 29 विषयों को शामिल किया गया। ये संशोधन हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992 में, लेकिन ये जो लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी 24 अप्रैल 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, इस 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
भारतीय संविधान में अनुसूची जो 11 जोड़ा गया था इसको लागू किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ में एक सवाल और याद रख लीजिएगा आप लोग, अनुसूची 12 को कब जोड़ा गया? अनुसूची 12 को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और इसके अंदर क्या है? नगर निगम से संबंधित प्रावधान है, नगर निगम, इसको याद रखिएगा। इसमें नगर निगम से संबंधित विषयों को शामिल किया गया था अनुसूची 12 के अंदर, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर प्रश्न सीधा सा पूछा गया था, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अभी आप लोग पढ़े, पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ये सारा डिटेल आप लोग अभी देख लिया। हमें उम्मीद है ये आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।